वीर हनुमान जी की भूमि है कर्नाटक, किष्किंधा यहीं पर है। और कहा यह भी जाता है कि भगवान राम और श्री हनुमान जी की मुलाकात यहीं कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक के लोगों का एक स्वाभाविक जुड़ाव हनुमान जी के साथ देखने को मिलता है। आप हर घर में हनुमान जी की तस्वीर को पाएंगे, आप हर घर के बाहर हनुमान जी को पाएंगे। ये एक आम तौर पर परंपरा देखने को मिलती है कर्नाटक में। लिहाजा हनुमान जी का मामला बड़ा संवेदनशील है कर्नाटक में। और आप देखिए कि चुनाव से ऐन पहले, जब मतदान होना है उससे ऐन पहले बजरंगबली का यही मुद्दा गरमा गया। हालांकि बात बजरंग दल की थी। अब बजरंग दल पर बैन की बात कहकर कांग्रेस ने इस नए विवाद को जन्म दिया। इसको हाथों हाथ लपक लिया पीएम मोदी ने। अपनी तमाम रैलियों में कहा कि जिन्होंने रामलला को ताले में बंद किया था वो बजरंगबली को भी बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ गई है। दरअसल कांग्रेस के लिए अभी तक चुनाव में सब कुछ सही चल रहा था। सारे सर्वे, सारे ओपिनियन, जमीन पर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के लिए बहुत ही सकारात्मक चुनाव देखने को मिल रहा है अभी तक कर्नाटक में। लेकिन बजरंगबली पर यह विवाद कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए, इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही है। लिहाजा कांग्रेस ने भी अपने स्टैंड को बहुत तेजी से बदला है और बजरंगबली के इस विवाद पर एक के बाद एक कई बयान आए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डी शिव कुमार, वो पहले ही अपने आप को हनुमान भक्त बता चुके हैं। कर्नाटक में मंदिरों के निर्माण की बात कह चुके हैं। जो हनुमान मंदिरों के बोर्ड हैं उनको लेकर नई व्यवस्थाओं की बात कह चुके हैं। यह इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहती है। इस सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान की भी बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि ये बयान आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समाचार चैनल ने उनसे बातचीत का दावा किया और ये दावा किया है कि खड़गे ने उनसे बातचीत करते हुए ये बात कही है। वो बयान क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ पर बयान को जमकर चलाया गया। कर्नाटक में बजरंगबली विवाद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान है। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजरंगबली और बजरंग दल को समान बताना गलत है। ये बात डीके शिव कुमार पहले ही कह चुके हैं। इसके साथ ही साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि खड़गे ने यह भी कहा है कि मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनवाए हैं। मेरा नारा जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली है। जी हाँ, मेरा नारा, नया नारा मैं देता हूं, जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जो अभी तक छाया रहा था, लेकिन आपने देखा कि कई मुद्दे, चाहे वो पीसीएम का मुद्दा हो, 40% कमीशन का मुद्दा हो, या फिर इसके अलावा अमूल नंदनी का मुद्दा हो, सीमा विवाद का मुद्दा हो, सारे मुद्दे एक किनारे हो गए और बजरंगबली का मुद्दा जो है वो चुनाव के ऐन पहले गर्मा गया। जब बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया, तमाम रैलियों में पीएम मोदी इस मुद्दे पर बोलते नजर आए, तो कांग्रेस को भी फ्रंट फुट पर आना पड़ा और कांग्रेस ने भी बजरंगबली के इस मुद्दे पर बात करना शुरू करी। सबसे पहले डीके शिव कुमार ने ये बात कही और अब एक निजी समाचार चैनल का ये दावा है कि उनसे बातचीत में खड़गे ने भी ये बयान दिया है कि जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। खड़गे के बयान में क्या और बातें कही गई हैं या क्या दावा किया जा रहा है कि खड़गे ने क्या कुछ कहा है बातचीत में, वो हम आपको बताते हैं। चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस ये बात कई बार कह चुकी है। पवन खेड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी याद रखें जिसमें पवन खेड़ा ये कहते सुनाई देते हैं, वो बाकायदा हनुमान चालीसा निकालते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा हनुमान जी करते हैं, आपसे भी हमारी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। ये बात पवन खेड़ा कहते हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता आपको हनुमान जी पर, बजरंगबली पर बोलते अब दिखाई देंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने इसका जमकर विरोध किया, जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कर दिया। इस सब के बीच में डीके शिव कुमार ने बहुत विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में आए तो हम हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे। दरअसल गुरुवार को मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर देवी चामुंडेश्वरी के साथ ही बजरंगबली की पूजा करने के बाद कांग्रेस नेता डी शिव कुमार ने कहा कि भगवान राम के भक्त और सेवक हनुमान के मंदिर हर जगह हैं। अगर उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, एक स्पेशल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा जो देखेगा कि इन मंदिरों का कैसा काम चल रहा है। इसके साथ ही भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा था कि कांग्रेस आंजनेय मंदिर, आंजनेय एक और नाम है हनुमान जी का, आंजनेय मंदिरों और भगवान हनुमान के आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य के सभी तालुकों में आंजनेय यानी भगवान हनुमान के नाम पर नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे। कर्नाटक में उनका नाम आंजनेय
आंजनेय जो उनकी माँ अंजनी से उनको मिला है, ये ज़्यादा प्रचलित है। ये युवाओं को हनुमान के आदर्शों पर चलने के लिए जागरूक करेंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार ने देवी चामुंडेश्वरी की शपथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस अंजनाद्री विकास बोर्ड की स्थापना करेगी। अंजनाद्री विकास बोर्ड भी हनुमान जी के मंदिरों की देखरेख करेगा। इनका काम कैसे चल रहा है, इससे जुड़े कार्यक्रम या फिर जिस बात की वो कह रहे हैं कि हनुमान जी के आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, ये सारे कार्य जो हैं एक बोर्ड के जरिए देखे जाएंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि बेंगलुरु और मैसूरू के बीच कम से कम 25 आंजनेय मंदिर हैं। इन सभी का निर्माण राज्य के पहले मुख्यमंत्री केंगल हनुमंथैया ने करवाया था। वो कांग्रेस के नेता थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने हनुमान जी के कितने मंदिरों के निर्माण करवाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान कहा जा रहा है उसमें भी यही दावा है कि उन्होंने 80 मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये खड़गे कह रहे हैं एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिरों को लेकर भाजपा की स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने आंजनेय मंदिरों का निर्माण करवाया है। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मेरे भाजपा मित्र राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में लगातार जय बजरंगबली के नारों का उद्घोष किया है। उनके साथ उनके कार्यकर्ता और तमाम समर्थक भी जय बजरंगबली का उद्घोष करते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। कर्नाटक में एकदम एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव से ऐन पहले बजरंगबली का यह मुद्दा बहुत गर्मा गया है और बजरंगबली के इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बयान आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बाकायदा एक बोर्ड बनाएंगे, हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान बहुत ही चर्चा में आ गया है। कहा जा रहा है कि निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, मेरा नया नारा है जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।